दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने दो प्रमुख मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहला और चर्चित मुद्दा तो हम आपको बता देते हैं, महिला पहलवानों को लेकर दिल्ली पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट और कैंसिलेशन शीट। जी हाँ, दो तरह के मामले हैं, एक नाबालिग महिला पहलवान के केस में और बाकी 6 बालिग पहलवानों के केस में। जो डेडलाइन पहलवानों के द्वारा और खेल मंत्रालय के द्वारा 15 जून की जो टिकाई गई थी डेडलाइन, उसके दिन ही आज ही दिल्ली पुलिस ने दोनों अलग अलग कोर्ट में, जहां पोक्सो का मामला चल रहा था उस कोर्ट में भी अपनी कैंसिलेशन शीट दायर कर दी, और जहां पर 6 बालिग महिला पहलवानों का केस चल रहा था राउज एवेन्यू कोर्ट में, वहां पर भी अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी। पोक्सो मामले में महिला पहलवान के द्वारा अपने बयान बदलने के बाद दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन के लिए अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। यानी कि पोक्सो के एक्ट से अब ब्रजभूषण शरण सिंह बच गया है, क्योंकि बयान बदल लिए हैं। पहले आरोप आपको लगाया गया था, आपको पता ही होगा किस तरह से महिला पहलवान ने आरोप लगाया था कि मुझे अलग अलग जगह पर उन्होंने छुआ था, मैंने ओरली उनको बोलना पड़ा था कि देखिए मेरा पीछा मत करो, मैं आपके साथ कोई भी ये संबंध बनाने के लिए इंटरेस्ट नहीं हूँ। ये इस तरह का बयान था। पहली जो FIR दर्ज की गई थी 164 में ये बयान भी दिए गए थे, पर बाद में महिला पहलवान ने क्या किया, इन बयानों को बदल लिया और इसी आधार पर अब कैंसिलेशन शीट पोक्सो मामले में दिल्ली पुलिस ने पेश की है। इसमें जाहिर तौर की बात है ब्रजभूषण शरण सिंह अब छूट जाएगा, तत्काल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। बाकी जो 6 पहलवान और बचे, जो 6 बालिग महिला पहलवान है, उनका जो केस था वो दिल्ली की एक MP MLA कोर्ट है, उसमें दायर कर दी गई है। लगभग बताया जा रहा है कि 1000 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने उस कोर्ट में दाखिल की गई है। चार्जशीट दाखिल कर दिया मतलब आरोप दिल्ली पुलिस ने तय किए हैं। धारा 354A 354 के तहत, एक और धारा है उसके तहत कई तरह के जो भी केस बनते हैं, छेड़छाड़ के आरोप बनते हैं, यौन शोषण के बनते हैं, और लगभग 125 से ज़्यादा लोगों के उनमें जो है गवाह भी हैं, बयानात भी है, ये सारी चीज़ें उस चार्जशीट में डालकर कोर्ट में सबमिट कर दी गई है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह कहते थे कि क्या हुआ, कब हुआ, अगर मुझे कोई भी सबूत मिल जाए, कोई भी ऐसा गवाह मिल जाए, कोई भी ऐसा तथ्य मिल जाए तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। तो ये कही कहाई बातें थी, उन बातों में उनका दम नहीं था। दिल्ली पुलिस ने खुद तमाम धाराओं के तहत चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट का मतलब यही होता है कि दिल्ली पुलिस ने आरोप तय कर दिए कि देखिए ये आरोप हैं, इनमें इस तरीके से ये सज़ा बनती है, इस सेक्शन के तहत बनती है। तो पहली बात तो ये स्पष्ट हो गया, ब्रजभूषण शरण सिंह फोकी बात कर रहा था, झूठ बोल रहा था, मंच से लोगों को बरगला रहा था कि कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई सबूत तो लेकर आओ, कोई ऑडियो वीडियो तो लेकर आओ। दिल्ली पुलिस ने पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट जो थी वो पेश कर दी है, और इन धाराओं के तहत केस जो भी बनता था वो लगाकर कोर्ट में दे दिया। डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा दोनों केसेस में क्या प्रोसीडिंग लेनी है। जो नाबालिग महिला पहलवान का केस है वो पोक्सो कोर्ट में चल रहा है। पोक्सो कोर्ट में चार्जशीट पेश करने के बजाय ये कैंसिलेशन शीट जो है दिल्ली पुलिस ने पेश की है, इसकी सुनवाई इसी महीने के लास्ट में होगी, और जो 6 बालिग महिला पहलवान है उनकी सुनवाई अगले महीने के पहले सप्ताह में होगी। तो इसमें पोक्सो में तो जाहिर तौर पर बात है कोई सबूत ही नहीं, तो ब्रजभूषण सिंह बच जाएगा। सबूत क्यों नहीं है, किस तरह से क्या हुआ है, ये मुख्य बात आज यहाँ पर पोक्सो की जो कैंसिलेशन शीट दिल्ली पुलिस ने पेश की है उस पर ऊपर ध्यान देना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर पोक्सो एक्ट में FIR दर्ज हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सबसे मुख्य सवाल यही है। दूसरा मुख्य सवाल ये है कि उनके ऊपर आरोप अगर लगे थे तो भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने WFI के प्रेसिडेंट के पद से उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? ये दूसरा मुख्य सवाल है। आज अगर नाबालिग महिला पहलवान को लेकर दिल्ली पुलिस ने जो कैंसिलेशन शीट पेश की है वो पेश करवाई गई है, हर तरीके का इस्तेमाल किया गया है। नाबालिग महिला पहलवान के पिताजी ने खुद बयान दिया है कि हम खौफ में हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉल आ रहे हैं हमारे पास, हमने मजबूरी में अपना घर भी छोड़ दिया है, घर से कहीं दूर हम एक किराए का मकान लेकर रह रहे हैं, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा बन रहा है। हर कोई पता नहीं 10-10 मिनट में कोई आ रहा, कोई क्या पूछ रहा, कोई किस तरह के अप्रोच लगा रहा है, कोई किसी को लेकर आ रहा था। ये तमाम बयानात नाबालिग महिला पहलवान के पिता ने दिए थे।
तो सबसे मुख्य मुद्दा यही है कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने गलत काम किया था कथित तौर पर, उसको सेटल कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का सहयोग किया। पोक्सो एक्ट में एफआईआर होने के बाद ना तो ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और ना ही मोदी सरकार ने डब्ल्यूएफआई के पद से उनका जो है इस्तीफ़ा लिया। ब्रजभूषण शरण सिंह को सांड की तरह खुला छोड़ा गया कि जितना तांडव तुम मचा सकते हो, जितना विनाश तुम कर सकते हो, जितना गवाह को प्रभावित तुम कर सकते हो वो करो, क्योंकि डब्ल्यूएफआई के पद पर तुम हो, सारी पावर है, पूरा तंत्र डब्ल्यूएफआई में तुम्हारे पास है। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष के तौर पर अगर ब्रजभूषण शरण सिंह बने रहे तो उसी के कारण उस और भी लोग जितने भी थे वो उस समय पर निकलकर बाहर सामने नहीं आ पाए। अगर उसी समय डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष के पद से इनका इस्तीफा ले लिया जाता तो आज कहानी कुछ और ही होती। अगर पोक्सो एक्ट में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता और गिरफ्तारी के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच होती तो आज रिजल्ट कुछ और ही होता। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में, एक रिटायर्ड जज की निगरानी में या फिर अपनी निगरानी में कोई भी इस मामले में एक अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट कर लेता, उसकी सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में दिल्ली पुलिस की जांच होती तो भी मामला कुछ अलग ही होता। अब बचा क्या है पहलवानों के पास? सिर्फ बालिग 6 महिला पहलवान के स्टेटमेंट और उनके कुछ सबूत गवाह के तौर पर जो हैं वो बचे हैं। कुछ ऑडियो विजुअल फॉर्मेट भी दिए हैं, कुछ सीसीटीवी भी खंगाले गए हैं। पूरी की पूरी जो चार्जशीट पेश की गई है वो अभी नहीं मिलेगी। जब पेशी होगी कोर्ट में उस समय पर वो कॉपी जो है चार्जशीट की कॉपी अगली सुनवाई में आएगी। 6 बालिग पहलवानों की आएगी अगले महीने के पहले सप्ताह में, और जो नाबालिग महिला पहलवान के जो उनके संज्ञान में जो केस था, उनको लेकर जो केस था, उसके लिए जो कैंसिलेशन शीट पेश की गई है उसकी डिटेल्स आएंगी, इसी महीने के लास्ट में आ जाएंगी। तो उसके बाद ही स्पष्ट तौर पर ये सामने बातें आएंगी कि दिल्ली पुलिस ने जो 6 बालिग पहलवानों के केस में चार्जशीट बनाई है वो कितना दमखम वाली है। कहीं उसको अब गृह मंत्रालय की दिल्ली पुलिस ने ढीला ढाला करके कुछ ऐसा तो नहीं बना दिया है कि तारीख पे तारीख 6 बालिग महिला पहलवान भुगती रहेंगी, उनको ज़बरदस्ती इस तरह से लटकाया जाएगा मामले को कि कोर्ट के चक्कर उनको बार बार कटवाए जाएंगे, पुलिस स्टेशन के चक्कर उनसे कटवाए जाएंगे और आखिर में वो हार जाएंगी और हार कर कहीं ना कहीं तरह से कुछ सबूतों को भी तोड़ा जाएगा, गवाहों को भी तोड़ा जाएगा। इस देश में क्या होता है जांच के नाम पर और न्यायालय के चक्कर काटने के नाम पर, आप सबको पता है, हर लोग इस चीज़ से परिचित भी है। तो मुझे नहीं लगता कि ब्रजभूषण शरण सिंह इस केस में दोषी ठहराए जा सकते। हर चीज़ है, स्टेटमेंट है, इस देश में पहले भी काफ़ी कुछ हुआ है। स्टेटमेंट गवाहों के और ऑडियो विजुअल फॉर्मेट नहीं है, कोई कॉल्स की रिकॉर्डिंग नहीं है, तो भी बयानों के मुताबिक इस देश में जो शोषक करता है, जिसने शोषण किया है, यौन शोषण किया है, उसको जेल हुई है। राम रहीम आसाराम बापू इसके एग्जाम्पल है। ऑडियो विजुअल फॉर्मेट नहीं था, लोगों के बयानात थे, जिस जगह पर करते हुआ उसी के साथ घटनाओं का तालमेल किया गया, रिकॉर्ड मिला गया, वो चीज़ें मिली। तो वही चीज़ें इसमें दिल्ली पुलिस ने असल चीज़ अगर चार्जशीट में डाली होंगी तो ही ये केस सिरे तक पहुंच पाएगा। अगर कुछ टाल मटोल कर घटनाओं के साथ खिलवाड़ कर लिया होगा, आगे पीछे घटनाओं को दिखा दिया होगा, वो दिल्ली पुलिस के हाथ में ही है, तो महिला पहलवान दर दर की ठोकरें खाएंगे। इतने चक्कर कोर्ट में इनके लगेंगे, क्योंकि अब न्यायालय में मामला चला गया है, तारीख पे तारीख लगती रहेंगी, तब धरना देने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। सरकार भी कह देगी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो जांच का विषय था, हमारी पुलिस के पास, तब तो कोर्ट ही कुछ करेगा। तो समर्थन देने वाले हैं वो भी धीरे धीरे पीछे हट जाएंगे और आखिर में महिला पहलवानों को हारना पड़ेगा अगर सरकार ने चाहा तो। बीजेपी नहीं चाहती कि ऐसा ठप्पा ब्रजभूषण शरण सिंह पे लगे या बीजेपी पार्टी पर लगे कि उनका एक बाहुबली सांसद यौन शोषण के आरोप में जेल में चला गया। तो अपनी इमेज बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा खेल रच दिया है। गलत हुआ है फिर भी इस देश का न्यायालय और इस देश की पुलिस, इस देश की सरकार गलत को गलत मानने के लिए तैयार नहीं है। एक बाहुबली, एक सत्ताधारी पार्टी के सांसद के आगे घुटने टेकते हुए महिला पहलवानों के शोषणकर्ता का साथ दे रही है। ये पहली खबर थी। दूसरी खबर हरियाणा में हो रही है 18 जून को सिरसा में अमित शाह जी की रैली। उस रैली के आयोजन से पहले ही तमाम किसान नेता और विपक्ष के जितने भी नेता हैं और कुछ गांव के सरपंच हैं, उनको नोटिस जारी कर दिया है कि आप 16 जून को ही थाने में आ जाइए, आप कुछ ना कुछ विरोध कर सकते हैं अमित शाह की रैली का, जिससे शांति व्यवस्था खराब हो सकती है।
इसलिए उन सबको नोटिस जारी कर दिया है। कंडीशन ये आ गई है हरियाणा में, बीजेपी की ये औकात रह गई है कि प्रशासन की सख्ती के बाद ही ये रैली कर पा रहे हैं, वरना निष्पक्ष तरीके से इनकी औकात नहीं है कि ये जनता के बीच जा सके। इनके विधायक और मंत्री जो हरियाणा सरकार की, हरियाणा बीजेपी सरकार की है, वो तो बंद कमरों में छुपे बैठे हैं, निकल नहीं रहे हैं। इनका इलाज हरियाणा की जनता कर देगी अगर ये गाँव में चले जाएंगे तो। इस देश के गृह मंत्री को जब जिस क्षेत्र में रैली कर रहे हैं उस क्षेत्र के तमाम विपक्षी नेताओं को, किसान नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सरपंचों को जेल में डालकर रैली करनी पड़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या दशा आने वाले समय में होने वाली है हरियाणा में, विशेषकर किसान क्षेत्रों में विशेषकर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस देश में सरकार जो चाह रही है वैसा करती जा रही है, तो जनता भी जैसा जनता चाह लेगी वैसा ही करके रहेगी। इस बात को बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को भूलना नहीं चाहिए। आगे आगे देखना होता क्या है। जितना क्रूरता से महिला पहलवानों को दबाएंगे, किसानों को दबाएंगे, इस देश की आम जनता को ये लोग दबाएंगे गलत तरीके से, उनका बदला सिर्फ वोट से इस देश की जनता लेगी। जनता इस सच्चाई को समझ भी चुकी है। देखिएगा। नमस्कार।